हेलो वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम नीट केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक पार्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक एक करके देखेंगे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चंस कई सारे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट से दिए हुए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये नहीं कह सकते कि प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए कुछ स्टूडेंट ने दिया है उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इन क्वेश्चन को। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को अगर देखोगे, यहाँ पे हमको क्या दिया है कि कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है और उसका नाम दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल फार्मूला और उसका नाम। तो हमको इसमें से करेक्ट IUPAC निकालना है। क्या निकालना है? करेक्ट IUPAC नेम। ये इन क्वेश्चन में से, इन चारों में से करेक्ट IUPAC कौन सा हो सकता है? तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं कि सबसे पहले वो क्वेश्चन को हटा दो या फिर उस ऑप्शन को हटा दो जो हो नहीं सकते, तब जाके सही आंसर पे पहुंच जाओगे। तो देखो क्या हो सकता है एलिमिनेशन मेथड में। तो मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड, यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ऑप्शन को क्या करोगे? एलिमिनेट। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे सेकंड पे C2H5 है और थर्ड पे भी क्या है? C2H5 है। अब चाहे काउंटिंग यहाँ से शुरू करो 1 2 3 4, या फिर काउंटिंग 1 2 3 4 स्टार्ट करो। किसी भी तरीके से सेकंड और थर्ड पोजीशन इथाइल ले रहा है। सेकंड और थर्ड पोजीशन कौन ले रहा है? इथाइल ले रहा है। तो देखो यहाँ तक तो बात सही है कि 2,3 डाई इथाइल, यहाँ तक की बात सही है। 2,3 डाई इथाइल ब्यूटीन। ब्यूटीन में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कार्बन टोटल 4 है। ब्यूटीन में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कार्बन टोटल क्या है? 4 है। तो देखो 4 कार्बन का पेरेंट हो गया। लेकिन इसमें ब्यूटीन के अंदर जो इन पोजीशन है, इसका लोकेंट फिक्स नहीं किया गया। अगर इसका लोकेंट फिक्स कर देता तो ऑप्शन में आंसर वही होता। बात समझ में आई? लेकिन इस वजह से क्या होगा? रॉन्ग होगा। अगर इस जगह पे ऐसा दिया होता 2,3 डाई इथाइल, इस जगह पे नाम दिया होता 2,3 डाई इथाइल और दिया होता ब्यूट 2 इन, तो इससे बात समझ में आ जाती कि ये ऑप्शन सही होता। तो देखो इसको 1 2 3 4 दे दो, तब भी सेकंड पोजीशन पे अल्कीन आ रहा है। अगर यहाँ से भी 1 2 3 4 अगर दोगे तब भी सेकंड पोजीशन पे इन आ रहा है। अल्कीन फंक्शनल ग्रुप की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे उसका इन का पोजीशन शो नहीं किया, इस वजह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं ये ऑप्शन सही हो सकता है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या दिया है? 3 इथेनाइल पेंटा 1,4 डाइइन। तो देखो ये तो बहुत आसान है। 1,4 डाइइन में क्या है? तो डाइइन से तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे डाइइन से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? अल्काइन। क्या है? अल्काइन। तो अगर प्रीफरेंस अगर देखोगे अल्कीन में और अल्काइन में, तो पेरेंट कार्बन के आखिर में, पेरेंट कार्बन के लास्ट में YNE आना चाहिए। लेकिन इस पूरे नाम में YNE है ही नहीं कहीं पे भी। बात समझ में आई? इस वजह से क्या हो गया? ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बात समझ में आई? यानी अल्काइन की पोजीशन इन्होंने कहीं पे भी शो नहीं की है। 1,4 डाइइन से तो मतलब बात समझ में आती है कि कहीं अल्किन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 या 2 बार है, तो बात समझ में आती है कि हो सकता है कि अल्किन है। लेकिन आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन भी नहीं शो की गई है और उसको नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग के अंदर कहीं पे इस्तेमाल भी नहीं किया गया। इस वजह से क्या होगा? ऑप्शन बी ऑल्सो बिकम्स इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में नाम दिया है ब्यूटानाइन। अब देखो इसमें ध्यान से समझना है। ब्यूटेनाइन, अगर इसको स्प्लिट करोगे ब्यूटेनाइन को,
तो इसको नाम कैसे दे सकते हैं, ब्यूटेनाइन को नाम दे सकते हैं। तो ये बात तो पक्की, ये ब्यूट वाली बात पक्की है, क्योंकि टोटल कार्बन कितने हैं, 2 3 4, बात समझे, ये 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन तो है, ये बात सही है। और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्कीन है फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, यहाँ पे कौन है, अल्काइन है। अल्काइन है, इसके लिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अल्कीन है, इसके लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और जब ऑर्गेनिक ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप की अगर लिस्ट देखोगे तो हमको ये दिया गया था कि प्रेफरेंस किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप में पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा। तो हमने पढ़ के आया था कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा, सबसे पहला प्रेफरेंस अल्काइन को जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस किसको जाएगा, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस अल्कीन को जाएगा, और उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस किसको जाएगा, अल्केन को। यानी अगर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल के अंदर ये तीनों ग्रुप हो, सबसे पहले सिलेक्ट किसको किया जाएगा, अल्काइन को सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे वही मामला है ना, अल्कीन और अल्काइन में यहाँ पे पेरेंट के तौर पे कौन काम करेगा, या फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कौन काम करेगा, अल्काइन काम करेगा। बात समझ में आई। तो अल्कीन, इसका क्या किया जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे रखा जाना पड़ेगा। बात समझे। देखो तो कैसे हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये अल्कीन के अंदर, इसको हटा देते ताकि समझ में आ जाए। ये अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है। ये तो बात समझ में आ गई। तो देखो नेमिंग कैसे दिया जाएगा, तो ये तो बात पक्की है कि यहाँ पे क्या आएगा, ब्यूट। अब ब्यूट 1 पे क्या है, इन। ब्यूट 1 पे क्या है, इन। और 3 पे क्या है, आइन। तो देखो क्या हो सकता है, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन। हालांकि ये भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हमने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन इन को दी थी और थर्ड पोजीशन आइन को दी थी, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो होना क्या चाहिए था, कि प्रेफरेंस हमको गिनती कहाँ से शुरू करनी थी, यहाँ से। तो ये नंबरिंग भी क्या हो गई, गलत है। तो इसकी नंबरिंग भी कहाँ से होनी चाहिए, नंबरिंग भी 1 2 3 4। यानी अल्कीन और अल्काइन में हमने प्रेफरेंस, हमको ये पता है कि प्रेफरेंस देना किसको है, हमको प्रेफरेंस देना अल्काइन को। तो यहाँ पे देखो अल्काइन यहाँ पे, तो नंबरिंग भी लेफ्ट टू राइट जाएगी। अब इसका नाम क्या दिया जा सकता है, ब्यूट 1 इन और 3 इन, क्या हो सकता है, इसका नाम क्या था, ब्यूटेनाइन। क्या था, ब्यूटेनाइन। चेक कर लेते, ब्यूटेनीन। यानी पहले इन फिर आइन, पहले इन फिर आइन। यानी जो आखिर में पेरेंट के साथ जाएगा वो कौन होगा, आइन होगा। समझ में बताई। तो इस वजह से इसको क्या कहा जा सकता है, ब्यूटेनाइन। क्या कहा जा सकता है, ब्यूटेनाइन। यानी पेरेंट के साथ कौन जाएगा, आइन जाएगा, और इन किसके लिए, ये डबल बॉन्ड शो कर रहा है। बात समझ में आई। तो थर्ड नंबर का जो पेरेंट है वो किसके साथ चला जाएगा,
ब्यूटिनिन या फिर ब्यूटेनाइन, तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। यानी ये आंसर भी सही है, ब्यूट-1 3आइन और ब्यूटिनाइन ये भी बोल सकते हो। तो ब्यूटिनाइन की जगह पे आप क्या कह सकते हो, ब्यूटिनाइन की जगह पे आप ब्यूट-1 3आइन भी लिख सकते हो, तो भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस MCQ के अंदर सी का ऑप्शन करेक्ट होने के चांस है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे चेक करोगे पेंट-3 in 1 आइन, पेंट-3 in 1 आइन, तो कैसे हो सकता है। यहाँ पे पेंट की अगर बात कर रहे हो तो टोटल कार्बन 5 है, गिनती कहाँ से शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, लेकिन हमको यहाँ से इस डायरेक्शन में शुरू करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब बताओ नेमिंग कैसे आ जाएगी। तो देखो बिल्कुल इसी की तरह कि पहले इन आएगा फिर आइन आएगा, पहले इन आएगा फिर क्या आएगा, आइन आएगा, बिल्कुल भी इसी तरीके से यहाँ पे भी ना। तो यहाँ पे देखो पेंटा यानी 5 कार्बन वाला, ये तो पेंट हो गया। थर्ड नंबर पे क्या है, इन, और फर्स्ट नंबर पे क्या है, आइन, तो पेंट-3 in 1 आइन। बात समझ में आई। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 MCQ के राइट होने का ज़्यादा चांस है। अब इन दोनों में से भी कौन सा बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट को सिलेक्ट करना है, इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है।